कोई बात नहीं, बहुत आगे के लिए कुछ भी होगा नहीं यहाँ पे। लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले मैंने एक सपना देखा था। और आपका नाम जो है? मेरा नाम मिल्का। मेनका। ठीक है। आपको ये कब से मतलब ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे बताइए जरा। एक्चुअली ऐसे पहले से मुझे मतलब अंदर से तो बहुत वीक हूँ वैसे भी मैं। तो मुझे ऐसा मतलब खराब आत्मा जल्दी पकड़ लेता है वैसे भी। लास्ट टाइम भी जब लमडिंग में था तो मैं थोड़ा नाराज होकर घर से भाग गई थी ऐसे, मतलब कहीं चला गया था, मतलब थोड़ा बाहर निकल गया था। तो मम्मी लोग से झगड़ के बाहर निकल गया था। तो ऐसे करके तो बाद में लास्ट में रात को घर में आया था, क्रिसमस का दिन था, तो रात में मैं वापस आई थी। तो ऐसे करके मेरा एक बड़ा दीदी भी था जो अभी फिलहाल मणिपुर में है, तो वो आया था। तो उसका वो लोग का ग्रुप है विलेज में, लाइक विजनर्स वैसा ना, मतलब एक तो ग्रुप होता है वो लोग का। तो बात किया ऐसे करके ना, तो ऐसे करके वो लोग ने बोला कि मेरा पीछे खराब आत्मा ने फॉलो किया है ऐसे करके ना, ऐसे करके बोल के प्रे किया था। प्रे करके आपको बोला ऐसा? मतलब फोन में बात करके वो लोग ने वहाँ से देखा, बोला ऐसा करके आपके बारे में? हाँ, मेरा बारे में ऐसा कि कोई खराब आत्मा ने फॉलो किया है, तो आप लोग प्रार्थना करो ऐसे करके ना। तो ऐसा प्रार्थना किया, तो हम लोग सब फैमिली गैदर होके प्रार्थना कर रहा था। तो मम्मी ने बाइबल वर्स पढ़ के, स्पिरिट भगाने वाला वो पढ़ के, सब बाइबल वर्स पढ़ के मतलब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरा भैया ठीक दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। सामने बैठ के उसने देखा, सब लोग तो मेरे को गैदर करके मेरे को छू के प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद मेरा भैया तो बैठा हुआ था, तो वो प्रार्थना करके उसने एक आग तो नहीं खोला उसने, लेकिन उसने बंद करते हुए देख लिया कि उसका दरवाजा का सामने एक इंसान खड़ा है, बहुत लंबा करके एक आदमी खड़ा है ऐसे करके ना, देख रहा था, बोला वो। और फिर मेरा भैया, हम लोग सब आमीन बोला, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा था आमीन। तो वो डर के रो रहा है, आमीन नहीं बोला, बिस्ना में लेट गया। तो उसके लिए प्रार्थना किया। उसके बाद उसने बोला कि यहाँ पे ऐसे देखा था शैडो ऐसे करके। वो बाद में सब आमीन बोलने के बाद ऐसा घुसा के चला गया, बोला। तो उसके बाद मम्मी ने मुझे थोड़े दिन के लिए दिमापुर भेज दिया। दिमापुर भेजने के बाद ऐसा मतलब अंदर से भी बहुत डर जाती हूँ ना मैं, तो ऐसा वीक ऐसा, तो मुझे पकड़ लेता है जल्दी। तो फिर यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से मुझे लगा कि ऐसा कुछ ना कुछ मुझे महसूस होता था, यहाँ पे भी ना ऐसे महसूस होता था। तो हम सोचे कि बहुत डरता है, हार्ट बहुत वीक है करके ना, इसलिए मतलब इतना ध्यान नहीं देता था ऐसे करके। फिर यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गया। उसके बाद घर गया, घर जाने के बाद वहाँ पे भी प्रार्थना किया, पास्टर लोग सब प्रार्थना करके फिर यहाँ पे आया। फिर मम्मी लोग भी जब भी आता है यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसे करके करते हैं। लेकिन जब अकेला होता है, दीदी के साथ होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ रात में बहुत महसूस होता है। उसके बाद कल परसों का बात है, रात में मैं अचानक से 3 बजे उठ गई थी। उससे पहले भी मेरा दीदी, हम दोनों ने आधी रात में 2-3 बजे ऐसा कुछ फील किया था कि आके हम लोग का कोई डोर खटकाया ना, किया 2-3 बार ऐसा करके चला गया, ऐसा सुना, हम लोग ने सुना था। तो मेरी दीदी ने मेरे को उठाया भी था। इसके बाद हमने भी फिर सेकेंड टाइम भी सुना था। तो ऐसे करके हम लोग छोड़ो करके सो गया। फिर उसका 2 दिन के बाद जो कल परसों हुआ मेरे साथ, जो हादसा हुआ था, हम एग्जैक्ट 3 बजे उठा। एंड देन रिसेंटली मेरा थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। तो मुझे यूरिन अचानक से बहुत जोर से आया 3 बजे, पर डर गई थी मैं जाने के लिए, क्योंकि हम लोग का वॉशरूम बाहर में जाता है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ये फ्लोर बहुत सुनसान है, पोर्शन खाली है। हाँ। तो वहाँ पे गया, तो उसके बाद नहीं गया, मतलब डर गई थी। तो 30 मिनट से फ़ोन छू के बैठा। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यूरिन इन्फेक्शन भी है, तो कंट्रोल बेयर करने से अच्छा तो जाके कर ही दूँ, क्योंकि मेरा और इफेक्ट हो जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं अराउंड 3:40 ऐसा में मैं गई थी, जाके आया। उसके बाद 10 मिनट फिर फ़ोन छूने लगा। तो मुझे लोगों को बोलने से बिलीव नहीं करता है, लेकिन ये मैंने महसूस किया, मैंने फील किया, मैंने सुना भी है बाहर से स्टेप से। इतना मॉर्निंग को तो आई डोंट थिंक कोई आएगा नीचे इधर उधर। तो पायल का आवाज कोई औरत जा रहा आ रहा ऐसे सुनाई दिया। तो मैंने छोड़ो, वहम होगा ये भी, ऐसे करके ना हमने इग्नोर कर दिया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हम जैसे सोया, सेकेंड भी नहीं हुआ, मेरे को स्लीप पैरालाइज हो गया। स्लीप पैरालाइज होके आँख नहीं खोल पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अचानक से स्लीप पैरालाइज, मैंने सपना देखना शुरू कर दिया। सपना में मतलब मेरे पापा का बस्ती में विलेज से ऐसे मम्मी, हम मेरा सब सिबलिंग्स हम लोग से जा रहा है, और घूम फिर के हम लोग ये रूम में आया। ये रूम में आके मैं दीदी हम दोनों जैसे सो रहे, जैसे है ना वैसे सेम पोजीशन में था हम दोनों। उसके बाद ऐसा करके वो भी
लाइक ज्यादा देर के बाद सपना ऐसा नहीं आया, मुझे पूरा मालूम है कब क्या टाइम में हुआ। तो मुझे ठीक रियलाइज मतलब सेंस हुआ था कि ठीक अभी जैसे सोया विद इन अ सेकंड मुझे स्लीप पैरालाइज हो गया, अचानक से सपना आया। और फिर सपना हम जैसे आके सोया, मैं दीदी हम दोनों यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ से आकर, हम कुछ नहीं देखा ठीक है, पर यहाँ से ऐसे बच्चा के हंस के आकर मेरा गोद में बैठ गया, गोद में आके मेरा गला और मेरा ये चीज पूरा ऐसा दबा रहा है और मेरा मन हम ठीक यहाँ पे परमेश्वर का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, हिलने की कोशिश कर रहा है, नहीं हिल पा रहा, आँख भी नहीं खोल पा रहा है, और मेरे को पूरा महसूस हो रहा है बच्चा मेरे ऊपर बैठा है, मुझे पूरा फील हो रहा है। एंड देन आई फील लाइक वो मेरा अंदर घुसना चाह रहा था, प्रोसेस करना चाह रहा था मेरे को, क्योंकि मेरा मन का बात पूरा दबा रहा है और हम जैसे बोलते जा रहे पूरा बंद होता जा रहा है आवाज भी, और मेरा सेंस थोड़ा जा रहा है ऐसा हो रहा था। पर भी हम इतना स्ट्रांग रह के हमने परमेश्वर का नाम ले रहा था, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ऐसे करके मैं कर रही थी। उसके बाद अचानक से जैसे मैंने ऐसा करके मेरा थोड़ा बोलना थोड़ा रिलीज हुआ ऐसा, तो मैं आराम से बोल पा रही थी, मन में प्रार्थना कर पा रही थी। उसके बाद हम वो बच्चा का पैर पकड़ लिया, ऐसा वो जा रहा था, मैंने वो भागने वाला कुछ हो रहा था, मैंने पैर पकड़ लिया, वो पकड़ा भी मैंने महसूस किया, पर उठते समय भी मैंने महसूस किया था। तो पर जब उसका पैर पकड़ा था मैंने मतलब आँख नहीं खोल पा रहा था, पर मुझे पूरा महसूस हो रहा था कि मैंने उसको पैर पकड़ लिया। मैं पूरा प्रार्थना कर रही हूँ पैर पकड़ के। उसके बाद हम फिजिकली तो मैं दीदी को हम नहीं उठा पा रहा था ना, क्योंकि स्लीप पैरालाइज हो गया, आवाज नहीं आ रहा, पर मन से मन हम दीदी को ही बोला था प्रार्थना करो दीदी, उठो प्रार्थना करो। तो ठीक मैं दीदी का नाम लिया, वो बच्चा का डायरेक्शन मेरे दीदी का तरफ जा रहा था इसलिए कि मैंने फिर वहां से ऐसे खींच के ऐसे पढ़ के मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद अचानक से मेरा आँख खोला ना, लाइट भी गया हुआ था, अंधेरा था पूरा, और मेरा बॉडी से जंग करके ऐसा कुछ गया था, ऐसा कि पूरा ऐसा गया। फिर मैं गूज़बम्स पूरा उठा, मैं दीदी को उठाया, मैं दीदी प्रार्थना कर लो बोला, हम प्रार्थना किया। उसके बाद मैं मम्मी को, हम बहुत डर गया था, मैं मम्मी को भी हम कॉल किया, तो मम्मी भी उठा हुआ था। तो मम्मी ने भी ठीक वो रात में वही टाइम में मम्मी ने भी बहुत खराब सपना देखा दीदी हम दोनों का बारे में। मम्मी ने भी देखा? हाँ मम्मी ने भी देखा, वहां से भी देखा, तो मुझे ऐसे बोल रहा था। उसके बाद मम्मी ने भी देखा मैं ऐसे दीदी का आत्मा खराब जंगल का तरफ चला गया, और उसका आत्मा रो के मम्मी को पुकार रहा है, ऐसा करके ना हम भी अलग रास्ते में चला गया, ऐसे करके बहुत मम्मी ने भी खराब सपना देखा था। ये दीदी का आत्मा मतलब आपसे कोई बड़ा दीदी भी था क्या? ये मेरी दीदी, उनका ही आत्मा मतलब ऐसा लग रहा है हाँ, उनको? मम्मी को मतलब कॉल करके मम्मी को रो रहा है उसका ना, मतलब मम्मी तो ऐसा बोल रहा था। फिर ऐसा करके मम्मी बहुत पकड़ने की कोशिश किया था उसका, मम्मी का सपना में दीदी तो खराब जंगल में से घुस जाता, मम्मी पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन मम्मी भी रास्ता भटक गया, दीदी भी चला गया। उसके बाद कॉल आके रो के ऐसा बुला रहा था, बोला ऐसे करके था। तो क्या है कि आप लोग जो विश्वास पूरा फैमिली विश्वास करता है प्रभु पे? मैं एक एडिशन करना चाहती हूँ, हिम्मत रख करके बोलिए आप, नो प्रॉब्लम ना, इसका हल हो जाएगा, कोई बात नहीं, बोल। आगे के लिए कुछ भी होगा नहीं यहाँ पे। लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले मैंने एक सपना देखा था। वो जो मेरा बहन ने जो बोला कि वो क्रिसमस के टाइम में से निकल गया था बाहर, तो मेरा भाई ने एक शैडो देखा था आदमी का, जो मेरा बहन का फॉलो किया था। तो मैंने सेम सपना वही मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर से पहले, अक्टूबर के बीच में शायद मैंने देखा हुआ ये सपना, मेरे बहन को ही बोला मैंने कि ये रूम में मैंने सपना देखा था कि ये रूम के ये दरवाजे के घर में वही सेम शैडो खड़ा हुआ था। वो जो पहले भाई ने देखा था? जो मेरा पीछे सेम शैडो, मतलब मैंने देखा था कि लंबा करके लड़का था, ऐसे हाफ पैंट पहन के था, वही सेम जो मेरा भाई ने डिस्क्राइब किया था वही सेम मैंने देखा था। तो सपना में मतलब हम लोग सब लोग एक साथ थे, तो वो लड़का जो मतलब ऐसे दरवाजे में खड़ा हुआ था, तो मेरा बहन मैं और हम लोग सब ऐसे खड़े हुए थे, मतलब हम लोग क्या करते पता नहीं, तो वो शैडो मेरा बहन को पुकार रहा था। तो मेरा बहन भी आगे जा रहा था, वो शैडो के पास जा रहा था, तो मैंने बोला कि मत जाओ उधर में। तो हम लोग मतलब एक साथ उसके लिए इतना प्रार्थना करने लगे सपना में ना, मैं सपना में इतना प्रार्थना किया क्योंकि वो शैडो जब उसको बुला रहा था तो वो शैडो के पास जा रहा था। तो हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश किया, बहुत रोकने की कोशिश किया, इसलिए वही मैं बोलना चाहती हूँ कि वही सेम शैडो मैंने देखा। कोई बात नहीं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन वो शैडो जो आपने देखा वो था कैसा? आदमी था, व्हाइट वस्त्र पहना था या कोई मतलब कि ब्लैक था और डराने वाला था? मतलब चेहरा इतना ठीक से देखा नहीं, पर लंबा था मतलब देख के ऐसे लड़का का तरह ही था। कभी ऐसा हो सकता है नहीं कि प्रभु भी अपने बच्चों करेगा उनके साथ मिलने के लिए, लेकिन आपका मन घबरा रहा है और वो डर रहा, उसको देख करके डर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो नहीं है, वो फिर और चीज़ है।
लेकिन इसके लिए आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, और उसने जो हमें डर वाली आत्मा नहीं दी है, हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है ना। सामर्थ्य की आत्मा दी है तो हमें अधिकार भी दिया है उसके साथ में। जब लूका की किताब में पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 19-20 में 19-20 में, तो उसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को कुचलने का अधिकार दिया है, किसी भी चीज़ से तुम्हें हानि ना होगी। जो अजगर है उसको भी तुम रौंदोगे। और इतना ही नहीं कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी तुम्हारा अधिकार दिया हुआ है मैंने। प्रभु की महिमा हो। इसलिए बेटे आप लोग जो है इतना घबराओगे तो फिर कैसे रह पाओगे अकेले में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। घबराना नहीं है ना, आपको घबराना है कि मैंने वो देखा, सपना देखा, या मेरे पास वो आया। आज जो है हम सारी चीज़ों को भगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी प्रभु के सामने कोई भी चीज़ नहीं रहती है, नहीं टिकेगी। लेकिन आप तो दोनों बहनें हैं और कोई रहता भी नहीं है यहाँ पे। अगर इतना घबराओगे आप तो कहीं रह नहीं पाओगे, आपका काम कैसे कर पाओगे आप लोग। इसलिए यीशु आपके साथ में है। आपको ये सोचना है हमारा यीशु हमारे साथ में है। आपको सोने से पहले प्रेयर करना है। कैसे प्रेयर करना है? प्रभु यीशु, अभी हम जो है पूरे दिन भर के लिए आपको धन्यवाद और शुक्रिया देते हैं कि आपने हमें संभाल के रखा ना। और अभी जो है हम सोने के लिए जा रहे हैं हे प्रभु, इसलिए जो हमारे ऊपर जो आपकी रक्षा होने पाए, आपकी सुरक्षा होने पाए, और हम जो है चैन की नींद सो पाए और सुबह उठ करके आपको धन्यवाद दे करके कल के दिन के कार्य को हम कर सके, कल का दिन देख सके। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप सो जाइए। कोई भी चीज़ आपके नज़दीक में नहीं आएगा। लेकिन आपको भी विश्वास करना है, पक्का विश्वास करना है। अभी आप घबराएंगे दीदी के बारे में, दीदी घबराएंगे आपके बारे में, हमने वो देखा बोल करके। ये है सही बात है। आप जितना कमज़ोर दिल रखेंगे ना, डर रखेंगे ना, उतना वो चीज़ जो आपके पास आएगी। आप जब उसको जो बोलेंगे यीशु के नाम से दबे हो जाए, हमारे लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं बोल के डांटेंगे, वो नज़दीक पे आएगा नहीं। आपको सपना भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आप जो है ना जाने आज रात को क्या होगा, कैसा होगा, फिर तो नहीं दिखेगा, ऐसा सोच के बैठेंगे। बाहर में कोई बैठा होगा नहीं कि ऐसा सोचेंगे, तो आपको जो है कोई भी चीज़ नहीं होगी, फिर भी आपकी आवाज़ आ जाएगा कान में। जैसे आपने बोला पायल की आवाज़ आ गई, उस समय पायल बजा करके चलने वाला कोई भी समय नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो चीज़ जो है आकर के आपको जो डराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसको जो प्रभु को ना जानता होगा, जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ता होगा। आप लोग तो प्रेयर करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं और विश्वास का परिवार है, इसलिए जो आपके नज़दीक में, हाँ, प्रेयर कमज़ोर होने की वजह से कभी कभी ये तकलीफ जो शैतान डालता है। तो इसलिए हम जो है बाइबल का वचन पढ़ लेंगे एक तो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए प्रेयर कर देंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। और मैं एक बार यहाँ पे जो है मरकुस का पढ़ने जा रहा हूँ 16 का 16 हाँ 15 से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जा करके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और 16 पढ़ रहा हूँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को भी उठा लेंगे। यदि कोई विष भी पी ले तो भी वो विष उनको जो है कोई हानि ना पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा और प्रशंसा हो बेटे। इसलिए जो है हम लोगों को ये कभी भी नहीं सोचना है। आपके पास जो है महान परमेश्वर है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला, आपको और मुझे जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पास है तो कोई भी दुष्ट की शक्ति, शैतान का बंधन, अंधकार की शक्ति, जादू टूना कोई भी आपके नज़दीक नहीं, भूत प्रेत कोई भी नज़दीक नहीं आ सकेगा। हम लोग कभी भी इस बात पर जो बिलीव नहीं कर सकते। और जो कोई ऐसी चीज़ों को ला करके हमारे साथ बताता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकता है, आप लोगों को खतरा है बोलेगा, तो उसका कभी भी जो विश्वास मत नहीं करना है। कभी भी विश्वास नहीं करना है इन चीज़ों पे। आप यीशु पर विश्वास करना है, पक्का विश्वास करना है वचन के अनुसार, और सोने से पहले प्रेयर करना है। प्रेयर करके ही सोना है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग आप लोगों के लिए प्रेयर कर देगा। मतलब सबसे डरने वाला आप ही है ना, आपको ही प्रॉब्लम है। और जब ये घबरा जाते हैं तो फिर आप भी घबरा जाते हैं साथ में, ऐसा होता है ना। हाँ, कोई बात नहीं। तो आँख बंद करो और बोलो, यीशु मुझे चंगाई दो, मुझे छुटकारा दो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। हम दोनों बहनों के लिए चारों तरफ से आपकी सुरक्षा हो, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। यस, हालेलुया।
परम पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद प्रभु दुपरगदन खमदी वर्धगन शगतनश भगतन अस्तु रगदन पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। मैं इस बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता मैंने कहा के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया। हर एक दुष्ट की शक्ति शैतान का बंधन अंधकार की शक्ति को अभी इस वक्त जो है इस डर वाले आत्मा को भय वाली आत्मा को यीशु के नाम से फटकारता हूँ मैं अभी इस वक्त में पूरी रीति से चंगाई और छुटकारा पिता शरीर में मन में घबराहट करने वाली यस डर लाने वाली आत्मा घबराहट लाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से फटकारता पूरी रीति से पिता परमेश्वर हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर अनिका के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी रीति से पिता चंगाई छुटकारा पिता हालेलुया। प्रेमी पिता पूरी रीति से चंगाई छुटकारा यस प्रभु सिर से लेकर पांव तक पिता उस ब्लड को रिसीव करते प्रभु जो कल पर भाई गया बहुमूल्य और सामर्थ्य पिता परमेश्वर हालेलुया। जो पिता स्वर्ग का ओ हेवनली पावर पिता परमेश्वर हालेलुया हेवनली फायर पिता परमेश्वर हालेलुया हेवनली वाटर प्रभु हालेलुया यस प्रभु हालेलुया। हम पूरा सिर से लेकर पांव तक पिता यस चंगाई और छुटकारा इस पिता परमेश्वर डर वाले आत्मा से आजादी पिता परमेश्वर हालेलुया। गंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं और समुद्र की गहराई में डाल देता हूं पूरी रीति से चंगाई छुटकारा पिता परमेश्वर हालेलुया यस प्रभु हालेलुया पूरी रीति से पिता चंगाई छुटकारा प्रभु ओ यहोवा परमेश्वर आप महान कृपा दयालु स्वर्ग पिता हालेलुया सारे चारों तरफ से पवित्र लोगों का बाड़ा इस रोम में चारों तरफ से पवित्र लोगों का बाड़ा बांधते पिता हर गंदी आत्मा को यीशु के नाम से पकड़ाता हूं पूरे रोम को दुष्ट की शक्ति शैतान का बंधन अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से भटकाता हूं मैं भूत प्रेत वाली आत्मा गंदी आत्मा को यीशु के नाम से भटकाता हूं पूरी रीति से चंगाई छुटकारा प्रभु यस प्रभु हालेलुया परम पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया ओ बहुत बड़ा कन्नल बल गुरु बहुत बड़ा शब्दनाश भगवान अस्तु भगवान बहुत बड़ा खंडी विबला बल 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 गुरु बहुत बड़ा और दे बना के स्थल बल गुरु बहुत बड़ा खंडी पूरी रीति से चंगाई छुटकारा पिता यीशु के नाम से अभी इस वक्त डर वाली आत्मा भय वाली आत्मा तकलीफ देने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मानता हूँ समुद्र के इस गहराई में डाल देता हूँ जहाँ समुद्र के नाम प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया धन्यवाद प्रभु हालेलुया पूरी रीति से ब्लड पिता जो कलवरी पर पाएगा बहुमूल्य सामर्थ्य पिता सिर से लेकर पांव तक हृदय में पिता परमेश्वर चारों तरफ से पवित्र लोग बाधा बांधते पिता परमेश्वर गंदी आत्मा को यीशु के नाम से इन दोनों बहनियों को पिता परमेश्वर हालेलुया प्रेमी पिता आप चंगाई देने वाले छुटकारा देने वाले पूरी रीति से चंगाई देने हालेलुया यीशु में छुटकारा पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु ब्लड ऑफ जीसस हालेलुया प्रभु तारीफ पिता परमेश्वर पूरी रीति से चंगाई और छुटकारा हालेलुया प्रभु तारीफ ओ जीवाला वाला शगला वाला हालेलुया प्रभु धन्यवाद सारी पिता दोनों बहनों को पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु ओ हेवनली फायर हेवनली पावर हेवनली वाटर यस सब पिता परमेश्वर रस्सी पिता परमेश्वर होली स्पिरिट हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रभु और पिता ओ यस प्रभु चंगाई और छुटकारा प्रभु धन्यवाद पूरी रीति से चंगाई छुटकारा पिता हालेलुया ओ प्रभु धन्यवाद हालेलुया ओ चारों तरफ से पिता इस हॉल को पिता पूरे कंपाउंड को चारों तरफ से पवित्र लोग का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद तारीफ ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके वचन के अनुसार आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर इन दोनों बेटियों को आपके हाथों में सौंपते पिता चारों तरफ से पवित्र लोगों का बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद ये सारा आदर सम्मान आपको देते पिता ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन एक गिलास में पानी दीजिए जरा थोड़ा सा या आपके पास वो है क्या तेल पवित्र आत्मा का वो शक्ति इसमें पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद ये प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन आमीन ठीक है ये जो है ना आप सोने के समय में थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए हाँ अपने माथे में होकर के तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी छोटा सा एक फेलोशिप किया यहाँ पे और हमारी दोनों बहनों के लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना कर दिया हमारे पास्टर जी ने भी प्रार्थना कर दिया है मेरी जो लेफ्ट साइड में है उनका नाम मिल्खा है और मेरे जो राइट साइड में है उनका नाम खीकी है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने पर्सनल प्रे में याद कर दीजिए और उनके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा और जैसे आप लोग प्रार्थना करते हो प्रार्थना करने के साथ साथ आप लोग कमेंट में आमीन बोल के भी लिख दीजिएगा और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन में ये दो बहनें जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो दूर हो जाए और हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम लोग एक जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी लोग हैं तो हम विश्वास करते हैं कि आज से ही इस वक्त से ही वो जितने भी दुष्ट आत्माएं की जो शक्ति है वो हम परमेश्वर के नाम पे हमने उनको भगा दिया है और हम विजय परमेश्वर के संतान हैं हम घोषित करते हैं
आने वाले दिन में हम फिर इन दोनों बहनों से टेस्टिमनी सुन सके कि एक अच्छा लाइफ का फिर शुरुआत हो गया है और ये सभी जितने भी समस्या है ये दूर हो गई है। तो आप लोग प्रार्थना में याद कर दीजिएगा। जय मसीह सभी को। थैंक यू।